हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो क्लासेस में। और आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका फर्स्ट वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। चैप्टर का जो नेम था वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हम उसके पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। लास्ट वीडियो को आप स्टूडेंट्स देख कर आए, क्योंकि जो लास्ट वीडियो को नहीं देखेंगे वो उनके लिए आज का वीडियो किसी भी काम का नहीं रहने वाला है। तो देखिए, लास्ट वीडियो के एंड में हमने बात करी थी दो टर्म्स की, एक था स्ट्रेस और एक टर्म था स्ट्रेन स्टूडेंट्स, है ना। देखिए, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें क्यों स्टडी करना है, क्योंकि हमने लास्ट वो जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने सॉलिड की एक प्रॉपर्टी को स्टडी किया। और जो सॉलिड की प्रॉपर्टी थी वो थी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। सॉलिड की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए दो टर्म को रीड करना, दो टर्म को स्टडी करना बहुत मस्त कंपलसरी है, और वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा इलास्टिसिटी का आइडिया लीजिए। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी का लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन दिया था। इलास्टिसिटी कैसा टर्म है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है और एक टेंडेंसी है। ओके, देखिए, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड मैटर विच अपोज टू चेंज इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। समझ में आ रहा होगा इजीली। इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम लोगों ने समझा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, और वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोगों ने कैसे लगाया बॉडी पे। ये सब कुछ डिटेल्स जो है इस वीडियो के या इस चैप्टर के जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जनरल डिस्कशन भी हमने उस वीडियो में किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला हमारा स्ट्रेस पे। देखिए, स्ट्रेस की बात करते हैं। टॉपिक डालें, पेन और कॉपी साथ रखें, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप रिटर्न करते जाएं। ओके, तो देखिए, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस आज की क्लास का जो टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम करेंगे सिग्मा से। देखिए, सिग्मा से हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन देखिए, देखो एक फॉर्मूला लिखते हैं इसका पहले। तो देखो क्या फॉर्मूला है। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया एफ अपॉन में ए। देखो, इसको डिफाइन करोगे तो डिफाइन क्या हो गया, इट इज द रेशियो of the force per unit cross section area of a solid structure or of a solid matter। ओके, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कैसे क्या है फंडा। देखिए, अगर इसको मैं मतलब डेफिनेशन फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है, द फोर्स अप्लाइड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ऑन a cross section area on a cross section area of a matter okay is called stress। ओके, ये देखिए क्या हो गया, ये स्ट्रेस वाला फिनोमिना हो गया ना। ठीक है, अब देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिग्मा से आप करेंगे। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, देखिएगा, फोर्स अप्लाई करना है आपको कहां पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए मैटर। कोई भी मैटर कंसीडर कर लीजिए, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे जब फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के सेंस में समझिए आप, आपके पास में एक स्टैटिक बॉडी है, ये देखिए एक स्टैटिक कंडीशन में एक बॉडी है, और इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। सपोज करो इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और यहां पे हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया एफ। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाइए, द फोर्स ऑन ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए मैटर। ये कोई मैटर है, इस मैटर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे आपने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, तो आपको जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपने आइडेंटिफाई किया स्ट्रेस से। ओके, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन देना है। तो यहां पे जो स्ट्रेस हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन में ए। ये लीजिए, ये आपका स्ट्रेस का फंडा हो गया, स्ट्रेस का फिनोमिना हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, है ना। देखिए वापस एक बार थोड़ा सा समझते हैं स्ट्रेस को। देखिए यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स की बात करते हैं। देखो, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने दो टाइप के फोर्स देखे। एक जो फोर्स देखा था वो एक्सटर्नल फोर्स देखा था। एक्सटर्नल फोर्स को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स कहा, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स था। और एक हमने एफ आर किया जो रिस्टोरिंग फोर्स था, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना।
ये रिस्टोरिंग फोर्स का फिनोमिना था ना। तो देखिए वापस से समझिएगा, यहाँ पे जो फोर्स हम लेते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, ना कि डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं ना। तो वापस से जो एग्जांपल है उसको एक बार फिर से माइंड में सेट करिएगा। ये हमारे पास एक स्टैटिक बॉडी है और स्टैटिक बॉडी का ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जब मैं इस स्टैटिक बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, एफ एक्सटर्नल या एफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया मैंने, इसको एफ डिफॉर्मिंग फोर्स कहूंगा मैं। तो देखिए बॉडी क्या करेगी, बॉडी इसके अगेंस्ट में एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी इंटरनली, है ना, एक रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि देखो बॉडी स्टैटिक पोजीशन पे रहना चाहती है, वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं चाहती है। बॉडी नहीं चाहती है कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूं। तो देखो चेंज नहीं करने के लिए क्या करेगी, वो अपने इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स को प्रोड्यूस कर लेगी, है ना, एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, देखिए एक्सटर्नल फोर्स आपने आउटवर्ड लगाया, इसके जस्ट आउटवर्ड साइड में, सॉरी इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे एप्लीकेबल है, ओके, उस फिनोमिना को हम कहेंगे स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो सिग्मा इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, एफ ऑफ आर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये लीजिए, ये आपके पास में यहां पे स्ट्रेस का फिनोमिना हो गया। अब देखिए स्ट्रेस किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली सेंस में कहेंगे तो स्ट्रेस जो है वो आपके पास में क्या है, स्ट्रेस आपके पास में जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं नॉर्मली। देखिए स्ट्रेस और प्रेशर एक ही टाइप का सेंस है, स्ट्रेस और प्रेशर। देखिए इस प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में जो हम फोर्स यूज करते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स लेते हैं, और स्ट्रेस में हमने जो फोर्स यूज किया क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमने कौन सा यूज किया, रिस्टोरिंग यूज किया। दोनों में डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, ओनली फोर्स का। प्रेशर में स्टूडेंट्स बात को बहुत अच्छे से समझे, जो प्रेशर में जो फोर्स ले रहे हैं हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स ले रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली फोर्स है, और स्ट्रेस में हम जिस फोर्स को यूज करते हैं वो इंटरनली फोर्स है, मतलब वो बॉडी ने प्रोड्यूस किया है अपने अंदर से। ओके, तो वो है स्ट्रेस आपके पास में ना। ठीक है, हाँ, इसकी कंडीशन की बात कर रहा था, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो समझ में आना चाहिए कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे प्रेशर भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। नॉर्मली देखिए जो प्रेशर होता है वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर होता है, क्योंकि ना तो उसमें परफेक्टली वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है ना ही स्केलर की प्रॉपर्टीज होती है, बट वो ऑलमोस्ट स्केलर की प्रॉपर्टीज को ज्यादा फेवर करता है, इसलिए हम उसको स्केलर में कंसीडर कर लेते हैं। सेम थिंग हमारे पास स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम स्ट्रेस को भी वैसे परफेक्टली अगर सेंस देखेंगे तो स्ट्रेस भी टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज में कंसीडर होगा। बट इन केस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, अगर इन दोनों के केसेस की बात करेंगे तो आप इसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे। तो जो है आपका पास, आपकी जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एसआई यूनिट को आप जब देखेंगे इसके, तो एसआई यूनिट देखो, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेस का यूनिट। तो स्ट्रेस का जो है जनरल इंट्रोडक्शन पता चला। तीन चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए। क्या, स्ट्रेस का डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन से फॉर्मूला एफ अपॉन ए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर। थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट इसका ऐसा यूनिट जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस के टाइप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा बहुत समझ में आया हमें कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस के टाइप्स देखिए, स्ट्रेस को ऑलमोस्ट जो है नॉर्मली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है ना। द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस को नॉर्मली हम लोगों ने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। तो जो फर्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये किस टाइप का स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को समझिएगा। ठीक है, देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल दैट मींस लेंथ के अलोंग प्रोड्यूस होगा आपके पास में ये फंडा ना। देखिए आपके पास वही एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं हम, है ना, हमारे पास एक बॉडी है
और इस बॉडी का जो लेंथ है वो हमने कंसिडर कर लिया L। ये इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लेंगे। बॉडी का जो लेंथ है वो हो गया L, ये L लेंथ हो गया। और अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक फोर्स एप्लीकेबल किया F, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या हो गया, इसकी जो डायमेंशंस है उसमें चेंजेस आया। देखो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चेंजेस आ गया है ना, ये डायमेंशंस में चेंजेस आ गया। चलो इस चेंजेस को नहीं देखेंगे हम। ओके, देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं बनाते हैं हम इसको। देखिए देखना, स्ट्रेस देखना है हमें, तो देखो इसको लॉन्गिट्यूडनल ना बना के ऐसे हॉरिजॉन्टली सेट करते हैं इसको। ये आपके पास में ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ए, देखो ये ए है और ये ए है ना। देखो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई कर देना है, एक्सटर्नली फोर्स F, ठीक है इधर, और एक्सटर्नली फोर्स F इधर लगा देना है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, है ना। तो देखिए जो इसका लेंथ है वो लेंथ क्या होगा, लेंथ जो है वो डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस पूरे फंडा को क्या कहा, इस पूरे फंडा को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन कर लेगा, तो वो फंडा तो क्या है, इलास्टिसिटी है। और अभी देखिए जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है, कौन सा फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रेस, इस टाइप में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखिए ये स्ट्रेस इस तरीके से भी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मैंने एक्सटर्नल जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो मैंने आउटसाइड में क्रिएट किया है, ये आउटसाइड होने के बजाय क्या होता, इनसाइड में होता। जैसे ये फोर्स मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूं, देखिए जो F है, ठीक है, ये आउटसाइड में होने के बजाय मैं अगर ऐसे लगाता इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो भी यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की दो कंडीशंस पॉसिबल है। जो आपके पास में डिफॉर्मिंग फोर्स है या तो वो आउटवर्ड हो, ठीक है, तो आउटवर्ड हो तो बॉडी किस टाइप का बिहेव करेगी, टेंशन बिहेव करेगी, क्योंकि बॉडी में टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल के इस टाइप के स्ट्रेस को बोल देंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट होगा टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस में जो आपका फोर्स है वो कैसे लगेगा, ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड अप्लाई होगा, है ना। और जो बी पोर्शन है, इस बी पोर्शन में देखिए यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी सॉलिड है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स है उस डिफॉर्मिंग फोर्स से उसमें कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इस कंप्रेशन की वजह से जो बी टाइप का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमें समझ में आना चाहिए। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाना है आपके पास में, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाना है। बट ध्यान रखना ये रिस्टोरिंग फोर्स है, हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा है यहाँ पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फंडा समझो, देखो जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स आउटसाइड में क्रिएट करेंगे उतना ही तो इनसाइड में क्रिएट हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा ना Fr, तो देखो इन दोनों का अमाउंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे सपोज कर लो कि 5 न्यूटन आपने आउटवर्ड लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इनसाइड में भी 5 न्यूटन अप्लाई कर दिया यहाँ पे, है ना। तो देखो फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो इंटरनली जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो लेते हैं ऑलमोस्ट, ये जो फोर्स होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए हम जो आउटर वैल्यू है वो यहाँ पे प्लेस करके आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं ना। चलो ये बात हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। अब देखिए जो दूसरे टाइप का स्ट्रेस है वो उसको हम कंसीडर करेंगे किसमें, शेयर स्ट्रेस में, है ना, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ओके, अब देखिए ये शेयर स्ट्रेस है, इसका एक और नेम है शेयर स्ट्रेस, और हम इसको कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, अब देखिए ये किस टाइप का स्ट्रेस हुआ, इस स्ट्रेस को समझिएगा। वापस से हम क्या कंसीडर करेंगे, वही एक स्टैटिक बॉडी कंसीडर करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास में एक बॉडी है, वो स्टैटिक फॉर्म में है कुछ इस तरीके से, है ना, ये लीजिए, और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लीजिए, है ना, ये ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अभी देखो आपने क्या करना है, आपने जो फोर्स अप्लाई करना है वो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना है, क्योंकि इसका नेम टेंजेंशियल है ना। टेंजेंशियल क्यों रखा हमने इसका नेम, क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हैं। टेंजेंशियली का मीनिंग हो गया, देखो फोर्स कहां एप्लीकेबल होगा, यहां पे, इस पॉइंट पे फोर्स एप्लीकेबल होगा, ये आपने फोर्स अप्लाई किया। अब देखिए जब फोर्स यहां पे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका डिफॉर्म होगा। अब ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिफॉर्म होगा, कुछ डिफॉर्मिंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट इस तरीके से ना, देखो ऐसे ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और इस पॉइंट पे यहां पे देखो एक एंगल क्रिएट होगा,
थीटा एंगल। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये देखो ये कितना आ गया, इसको हम कंसीडर कर लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये आ गया, इसको हम बोल देंगे डेल एक्स बोल देंगे, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम कंसीडर कर लेंगे किससे, इसको कंसीडर करेंगे एल से। ओके, देखो अब वापस से क्या हो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आओ, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। तो देखिए फोर्स यहां पे क्या है, फोर्स यहां पे है एफ। अच्छा एरिया, अब एरिया कौन सा लोगे आप, एरिया लेंगे ये लेंथ, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ के क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या है इस बार, ये एल है, तो एफ अपॉन में एल यहां पे यूज करना है हमें, ठीक है। ना कि देखो यहां पे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया का मीनिंग समझना आप, यहां पे जो फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे एप्लीकेबल था, देन फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे जो फोर्स एप्लीकेबल है वो लेंथ के अलोंग एप्लीकेबल है, देन यहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एफ अपॉन में एल, ठीक है। तो ये जो फंडा है, ये जो फिनोमिना, ये जो फॉर्मूला है, ये आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस का फंडा हो गया या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड टाइप का स्ट्रेस है उसको भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड और फाइनल टाइप का स्ट्रेस वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। जो थर्ड स्ट्रेस है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, अब देखिए ये वॉल्यूम स्ट्रेस नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड पोर्शन है, फिर भी देखेंगे एक बार आप वॉल्यूम स्ट्रेस होता क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेस में हम लोगों ने क्या किया, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है, ये लीजिए ये एक बॉडी है, और इस कंप्लीट बॉडी को हमने क्या कर लिया, वाटर में डिप कर लिया। ये हमारे पास वाटर कंटेंट है, और इस वाटर कंटेंट में हम लोगों ने क्या कर रखा है, इस बॉडी को डिप कर रखा है, ठीक है। अब देखो डिप जब कंप्लीटली ये डिप है, तो डिप होने की वजह से क्या होगा, वाटर, वाटर क्या करेगा, वाटर इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, एक फोर्स, नॉट प्रेशर, फोर्स बोल लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा है, यहां पर भी वो एक प्रेशर लगा रहा है, सॉरी फोर्स लगा रहा है, तो देखिए यहां पे ये फोर्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, यहां पे ना देखो इसके अराउंड जो चारों तरफ है एक फोर्स वर्क करने लग जाएगा यहां पे ना, ठीक है, ये फोर्स। ओके, फोर्स ने वर्क किया। अब ये फोर्स जब इसके अराउंड फोर्स एप्लीकेबल होगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर इसके डायमेंशंस को चेंज करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए इसके डायमेंशंस में चेंज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से चेंजेस आ गया, सपोज कर लिए इस तरीके से चेंजेस आया, ठीक है। तो यहां पे जो स्ट्रेस है वो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे ये एरिया का फंडा समझो, एरिया कौन सा है, यहाँ पे देखो फोर्स तो समझ में आ रहा होगा, ये जो कि एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कौन है, वाटर, वाटर जो है सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है वो वाला है यहाँ पे ना, मतलब सिंपल सा सेंस समझो, इंटरनली देखो वाटर जब इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा तो इंटरनली ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर देगा ना, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर देगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। अब ये देखो एरिया कौन सा है, जैसे यहाँ पे फोर्स लगा तो देखो ये वाला एरिया, यहाँ फोर्स लगा तो ये वाला एरिया, यहाँ फोर्स लगा तो ये वाला एरिया, ये फोर्स लगा तो ये एरिया, तो देखिए ये छोटे छोटे एरियाज। अब जब इन छोटे छोटे एरियाज को कवरिंग कर लूंगा मैं, तो इस जो इरेगुलर सरफेस है, इस पूरी इरेगुलर सरफेस का एरिया आ जाएगा वो, है ना। और इस इरेगुलर सरफेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेकर, इंटीग्रेशन हम कर देंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट्स की हम लिमिटेशंस लगाएंगे, और लिमिटेशंस लगा के हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, इस इरेगुलर शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिल जाएगा, जिसके ऊपर फोर्स एप्लीकेबल है, रिस्टोरिंग फोर्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, सॉरी जो आपके पास स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ठीक है। तो देखिए तीन केसेस के स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, एक हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किस टाइप का स्ट्रेस हो गया, वो स्ट्रेस हो गया जिसमें बॉडी क्या क्रिएट करे, अपने आप को टेंशन में क्रिएट करे, है ना, अपने आप को टेंशन जोन में रख ले, तो वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो एक्सटर्नली अप्लाई, सॉरी आउटवर्ड अप्लाई करते हैं आप। सेकंड टाइप का जो स्ट्रेस है वो हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो हमारे पास में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने का ट्राई करता है ना, तो कंप्रेशन जोन में जब वो होता है तो उसको बोलेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूला वही एफ अपॉन में ए, कोई चेंजेस नहीं, फॉर्मूले में चेंज होगा भी नहीं क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला है। देन सेकंड शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखिए शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, हम जो है जो फोर्स एप्लीकेबल करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स कैसा अप्लाई करते हैं, हम वो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं कैसे,
फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए किसी एक टेंजेंशियल पॉइंट पर, जो इसका टेंजेंशियल पॉइंट है, जैसे कोई भी बुक है सपोज कर लीजिए, ये नॉर्मली आपको बुक के सेंस में दिखेगा, आप कोई भी एक बुक रख लीजिए, एक अच्छी थिकनेस वाली बुक रखिए और फिर उस बुक का जो अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस पे एक छोटा सा एक फोर्स अप्लाई कीजिए, है ना। उसके सरफेस पे जब आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो बुक वाला पोर्शन है ना, वो टिल्ट हो जाएगा, एक स्मॉल एंगल से टिल्ट हो जाएगा। तो बस वही कंडीशन है ना। जैसे ही मैंने बुक के अपर सरफेस पे क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, जो कि ये रहा, तो टेंजेंशियल फोर्स से क्या हो गया, बुक में एक छोटा सा एंगल क्रिएट हो गया, जो कि ये थीटा है। उस थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस लेंथ के अलोंग आ गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप इस बार ये लेंथ कंसीडर करेंगे, तो जो सिग्मा है वो हो गया एफ अपॉन में एल हो गया, ठीक है, डन। देन फाइनली आ गया वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको कंसीडर भी नहीं कर रखा है। नॉर्मली एनसीईआरटी दो ही टाइप का स्ट्रेस क्रिएट करती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक शेयर स्ट्रेस। फिर भी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है, जब आउटर मतलब ऑल साइड से फोर्स एप्लीकेबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चारों तरफ से जब फोर्स एप्लीकेबल होता है, तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे। ये बात आप माइंड में सेट करके रखेंगे स्टूडेंट्स, है ना। चलो अब देखिए, इतना काम करने के बाद में क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बाद में स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को थोड़ा फास्टली देखेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे स्ट्रेन में, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रेन है उसको देखेंगे, स्ट्रेस की बात कंप्लीट, स्ट्रेन को देखते हैं। स्ट्रेन क्या फंडा है ना, देखिएगा स्ट्रेन सेकंड है स्ट्रेन, है ना। देखिए स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेन का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशंस। ओके, फर्स्ट फिनोमेना, ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट हो रहा है। चेंज इन डायमेंशंस डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। अब देखिए डायमेंशंस डिवाइड बाय डायमेंशंस है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, यूनिट लेस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ध्यान रखेंगे, यूनिट नहीं है इसका, माइंड में सेट करके रखेंगे। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो इसको भी मोस्टली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। फर्स्ट वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखेंगे। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस टाइप का स्ट्रेन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपने देखो वही बॉडी को कंसीडर करो, आप स्टैटिक बॉडी है, इस बॉडी का जो लेंथ है वो आपने कंसीडर कर लिया, क्या एल लेंथ का एक बॉडी कंसीडर कर लिया, ठीक है। जब आप इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स एफ एप्लीकेबल करेंगे, तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से देखो इसके डायमेंशंस में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। और डायमेंशंस में जो चेंज आया उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया डेल एल से रिप्रेजेंट किया ना। तो देखिए यहाँ पे जब आप एप्सिलॉन की बात करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशंस, डायमेंशंस में कितना चेंज हो गया, डेल एल चेंज हो गया, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल या फिर बॉडी का ओरिजिनल जो डायमेंशंस था वो क्या था, एल था, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे स्ट्रेन हो गया। ये देखिए ये अदर साइड से भी सेकंड सेंस में भी पॉसिबल है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट ये है, इस तरीके से है। अब देखिए जो फोर्स है वो मैंने डाउन साइड में ना लगा के अप साइड में लगाया, ये लीजिए ऐसे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो अप साइड में है, तो देखिए बॉडी जो डिफॉर्म होगी वो इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन जो है वो कितना आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा डेल एल, ये डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कितना था इसका, ओरिजिनल लेंथ था वही एल था, तो यहाँ पे ई देखेंगे तो वही डेल एल अपॉन में एल, ये लीजिए ये स्ट्रेन हो गया, ओके। अब देखिए इस स्ट्रेन के बाद में सेकंड टाइप का स्ट्रेन देखेंगे, तो सेकंड टाइप का जो स्ट्रेन है वो जो है हो गया शेयर स्ट्रेन, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, शेयर स्ट्रेस वैसे ही क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, ओके, शेयर स्ट्रेन। और इसका वही दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मेथड वही एप्सिलॉन सिग्मा होगा। देखिए यहां पर वापस से वही सेम डायग्राम में क्रिएट कर लेता हूं,
ठीक है, जो मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्रिएट किया था, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या किया, यहां पे टेंजेंशियली एक फोर्स एप्लीकेबल किया। ये इस फोर्स की वजह से क्या हो गया, इसमें डिफॉर्मेशन जनरेट हो गया। ये लीजिए, ये एल लेंथ है, डिफॉर्मेशन जनरेट हुआ। डिफॉर्मेशन जो जनरेट हो गया उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, डेल एक्स डिफॉर्मेशन हो गया और ऑब्जेक्ट आपका ये वाली सिचुएशन में चला गया ऐसे, ठीक है, यहां चला गया। तो यहां पर देखिए जो स्ट्रेन है ये रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशंस। देखिए डायमेंशंस में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ डायमेंशंस में, डेल एक्स चेंज हो गया। तो चेंज इन डायमेंशन डेल एक्स है डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। अब ओरिजिनल डायमेंशंस क्या सेंस में लेंगे आप, ओरिजिनल डायमेंशन जो है वो एल लेंगे। देखो ये जो फोर्स एप्लीकेबल था ना, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे एप्लीकेबल था, तो डेल एक्स अपॉन में एल, ये आपके पास स्ट्रेन होना है। कौन से सेंस में होना है, ये होना है आपके पास शेयर स्ट्रेन में या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन में होना है, ठीक है। अच्छा, यहां एक एंगल भी क्रिएट हो गया, थीटा एंगल। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो डेल एक्स अपॉन जो एल है ये tan थीटा का रेशियो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ये भी समझ में आती है कि इस ट्राइंगल में जो tan थीटा है वो आपके पास में डेल एक्स अपॉन में एल है, ओके। एक चीज और, यहां पे थीटा जो है बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम tan थीटा को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे फिनोमिना समझ में आया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो गया डेल एक्स अपॉन में एल हो गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा भी लिख सकता हूं और tan थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है, ठीक है, ओके। कंटिन्यूअसली देखेंगे फाइनल थर्ड टाइप का स्ट्रेन देखेंगे। थर्ड टाइप का जो स्ट्रेन है वो आपके पास है वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। देखो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। देखो सेम, बिल्कुल सेम, जितने टाइप का स्ट्रेस था बिल्कुल उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ गया स्ट्रेन। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन में बिल्कुल सेम वही फंडा है कि आपके पास में क्या फिनोमिना है, आपके पास में वही वाटर में आपने बॉडी को डिप किया, आपके पास वाटर कंटेंट है और वाटर कंटेंट में आपने क्या किया, बॉडी को डिप कर दिया। ये लीजिए इरेगुलर एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने वाटर में डिप कर दिया। डिप करने से क्या हुआ, डिप करने से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ऑल डायरेक्शन से देखो ऐसे फोर्स एप्लीकेबल है। जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। जैसे सपोज कर लो कि इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो तो v था, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डेल v हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो एप्सिलॉन है वो देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशंस, डायमेंशंस में कितना चेंज हो गया, डेल v चेंज हो गया और ओरिजिनल डायमेंशंस कितना था, v था। बट देखो यहां पे ये नेगेटिव सेंस में आएगा, इसका रीजन है, नेगेटिव सेंस में आने का रीजन है। नेगेटिव सेंस में ये क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहां पे देखो, यहां जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में देखेंगे आप तो यहां पे लेंथ इंक्रीमेंट भी पॉसिबल है, लेंथ का डिक्रीमेंट भी पॉसिबल है। यहां इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कोई फिनोमिना नहीं है, यहां पर तो एंगल का फिनोमिना है ना, तो इसको आप हटाएंगे। यहां इस पे आएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में ये एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा फिनोमिना है कि यहां पे वॉल्यूम रिड्यूस ही होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो जब इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है मतलब डिक्रीमेंट आएगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये वॉल्यूम में डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप का स्ट्रेन हो गया। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस के 3 टाइप्स की बात करी, स्ट्रेन के 3 टाइप्स की बात करी। ऑलमोस्ट देखो बहुत क्लोजली टॉपिक थे, नेम भी सेम थे, बस फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट थी, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट ध्यान रखेंगे आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है, ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। नॉर्मल जो है डिटेल्स हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे इनके रिलेशंस की, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है, ठीक है, और लिंकिंग के साथ में क्या नई फिजिकल क्वांटिटीज प्रोड्यूस होती हैं, तो वो सारी की सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, सभी के साथ चैनल को शेयर भी करेंगे और चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय।